तो दुनिया में सारे ही सृष्टि चक्र में 84 जन्मों के चक्र में इस दुनिया में बड़े से बड़ा कौन है? कौन है? शिव बाप। इस दुनिया में 84 जन्मों में 84 जन्मों में इस दुनिया में पार्ट बजाने वाला बड़े से बड़ा शिव बाप है। शिव बाप तो असली ज्ञान सूर्य है। सूर्य इस दुनिया से सदैव डिटैच होकर रहता है या इस दुनिया में अटैच होकर रहता है? सदा डिटैच होकर रहता है। सूर्य के ऊपर कोई का अटैचमेंट नहीं होता। और सूर्य किसी के अटैचमेंट में नहीं आता। अगर कोई आता भी है तो वो एक ही है जो सूर्य के अटैचमेंट में आता है। जो सूर्य सदा ज्ञान प्रकाश का पुंज है। अकूट ज्ञान का भंडार है। उस अकूट ज्ञान के भंडार से जो पूरा अकूट ज्ञान भंडार का वर्षा लेता है, वो कौन है? सागर है या सूर्य का बच्चा सूर्य है? सूर्य है। हाँ, वो ज्ञान सागर है। भले सूर्य जब इस सृष्टि पर आता है, ज्ञान सूर्य, तो उसे अपना टाइटल देता है। सूर्य का बच्चा सूर्य। वास्तव में जो सूर्य होगा वो सदाकाल का सूर्य होगा या कभी होगा कभी नहीं होगा? तो जिसको आकर इस संसार में सूर्य का टाइटल देता है और बताता भी है, गीता में भी लिखा है, मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। मना इस मनुष्य सृष्टि में इन धरती के सितारों के बीच में कोई सूर्य के मानिंद पार्ट बजाने वाला है। जिसको सूर्य कहा जाता है। ये दुनिया उसे सूर्य मान लेती है, क्योंकि वो सदा ज्ञान में रत रहता है। ज्ञान प्रकाश देता है। इसलिए
वो असली ज्ञान सूर्य जिसमें आता है वो भारत कहा जाता है, नारायण कहा जाता है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट भी बजाता है, परंतु ज्ञान की रोशनी में ही रहने वाला है। जब अज्ञानी बनता है तो दुखी होता है, और बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं, कोई कोई जो 82-83 जन्म में भी सुख में रहते हैं, एक जन्म दुख में रहते हैं। जैसे अंश मात्र, ऐसे तो सारे ही सूर्यवंशी बच्चे इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर 3 हिस्सा सुख भोगते हैं और 1 हिस्सा दुख भोगते हैं। बाकी जो और धर्मवंशी हैं वो आधा सुख भोगते हैं और आधा दुख भोगते हैं। तो बताया कि तुम सूर्यवंशी बच्चों को छोड़ करके, वंश तो कोई साकार बाप से ही शुरू होता है ना, तो वो साकार सो निराकार गाया हुआ है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर साकार पार्टधारी तो है, आदि से लेकर अंत तक साकार पार्टधारी। शरीर से पार्टधारी है, परंतु एक टाइम ऐसा भी आता है जबकि वो साकारी होते हुए भी निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। किसके संग के रंग से? जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, सदा निराकार है, उस निराकार की निरंतर याद की प्रैक्टिस से साकार होते हुए भी निराकारी बन जाता है, और तब तक निराकारी बन जाता है जब तक इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी देवात्माएं निराकारी स्टेज में रहती है, तब तक निराकारी स्टेज में ही रहता है। मना देवात्माएं ज्यादा से ज्यादा इस रंगमंच पर कितने समय के लिए निराकारी रहती हैं? 2500 वर्ष। परंतु वो तो सब बच्चे हैं, देवात्माएं भी बच्चे हैं इस मनुष्य सृष्टि में। सुधरे हुए हैं या बिगड़े हुए मनुष्य हैं?
है 2500 वर्ष तक सुधरे हुए मनुष्य देवता कहे जाते हैं। देवता क्यों कहे जाते हैं? देने की इच्छा रखते हैं, लेने की इच्छा नहीं रखते। ऐसा है, ऐसा है। राधा कृष्ण जो सृष्टि के पहले पत्ते माने जाते हैं, वो एक दूसरे से सुख लेने की इच्छा रखते हैं या देने की इच्छा रखते हैं? हैं? लेते नहीं है, हैं? अगर लेते नहीं है तो नीचे कैसे गिरते हैं? है? लेने की इच्छा रखने वाला नीचे गिरेगा या सदा दाता है वो नीचे गिरेगा? है? हाँ, वो ऐसे की संतान है जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है तो किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखता। जैसे शिव सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, अपना कल्याण रखने की इच्छा नहीं रखता। ऐसे ही उस निराकारी बाप का जो पहलौटी का बड़ा बच्चा है, उसमें भी ये शक्ति आ जाती है। क्या? कि देता है, लेने की इच्छा नहीं रखता। लेने की इच्छा देहधारी रखते हैं जिनमें कम से कम अंश मात्र देह का अंश जरूर रहता है। तो कितने हैं जिनमें देह का सुख लेने का अंश मात्र इच्छा जरूर रहती है? है 108 बस है। 108 के अलावा इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो देह का सुख लेने की इच्छा नहीं रखती है? रखती है। तो इच्छा मात्रम अविद्या क्यों बताया ब्रह्म वाक्य में? संगम पर इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज पर कितनी आत्माएं पहुंचती हैं? 4.5 लाख 8। इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब कोई इच्छा नहीं, अंश मात्र भी इच्छा नहीं, कोई साकार से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं। बोलो। जो साकार मनुष्य में सभी साकार मनुष्यों का बाप है, बाप असली अर्थों में अगर बाप है और निराकारी बाप है, देह जैसे है ही नहीं। उसका यादगार क्या है? शिवलिंग। कैसा लिंग? शिवलिंग। क्या मतलब हुआ? शिव का लिंग। शिव का लिंग होता है? शरीर होता है? शरीर ही नहीं होता।
वो कौन? वो शरीर नहीं होता है, शिव। जिसका शरीर ही नहीं होता और कभी भी नहीं होता। इस साकार मनुष्य सृष्टि पर आता भी है तो भी उसका अपना शरीर नहीं होता जो गर्भ से जन्म लेने वाला हो। सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, स्थूल शरीर भी नहीं होता, इसलिए उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और जो भी आत्माएं हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनकी आत्मा का नाम होता है या शरीर का नाम होता है? उन सब का शरीर का नाम होता है। तो जो आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई है, उसको भी अपना शरीर होता होगा या नहीं होता होगा? होता है। फिर तो जिसको देह है वो देहधारी इच्छा नहीं करेगा, देह की सुख की इच्छा नहीं करेगा, करेगा? देहधारी है तो। देहधारी का मतलब है देह को धारण करने वाली आत्मा है तो इच्छा जरूर करेगा। शिव देह है ही नहीं, रथ है? रथ ही नहीं तो स्वार्थ भी नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं और कभी भी नहीं। स्वार्थी कौन बनेगा? जिसको अपना रथ होगा वो स्वार्थी बनेगा। तो आत्माओं का बाप है, उसको रथ नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है, लेकिन मनुष्य सृष्टि तो रचने का निमित्त तो है आत्मा। मनुष्य सृष्टि रची ही तब जा सकती है जब मनुष्यों में मन बुद्धि होती है। मन बुद्धि किस लिए होती है? मन होता है मनन चिंतन मंथन करने के लिए, और जो मनन चिंतन मंथन किया है राइट या रंग, उसको फैसला किया जाए कि जो मनन चिंतन मंथन किया है या जो भी संकल्प विकल्प चला है उसमें राइटियस क्या है, उसकी समझ है। उस समझ शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। फैसला करने की पावर, परखने की पावर। तो परख शक्ति या बुद्धि मनुष्य आत्माओं में एक जैसी है या सबकी अलग अलग है? और मनन चिंतन मंथन करने की भी शक्ति सबकी अलग अलग। तो कहा जाता है तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना। क्या? तुंडे माने मुंड। जितने भी मुंड हैं उन सब में अपने अपने प्रकार की अकल है। एक की अकल नहीं मिल सकती दूसरे से। तो ऐसी कोई
तुंड है, वक्रतुंड महाकाय, ऐसा कोई है जिसमें सभी के तुंड समा जाएं? अर्थात जैसे मनुष्यों में खून होता है, कई प्रकार का खून होता है ना, उसके ग्रुप बनाए जाते हैं। ये व्यक्ति इस ग्रुप का है, इस खून का ये ग्रुप है, उसका वो। तो कोई ग्रुप ऐसा है जिस ग्रुप का खून कोई को भी लगा दिया जाए तो एडजस्ट हो जाए, होता है या नहीं? कौन सा ग्रुप होता है? हाँ, ओ का मतलब अंग्रेजी में है बिंदु, क्या? जीरो। तो असल में जीरो कौन है? जो सदा जीरो है वो शिव। लेकिन शिव कहता है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि मैं जब आता हूं तो सारी दुनिया के प्राणी मात्र विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हैं। कब आता हूं? है जब सारे ही प्राणी मात्र विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हैं, तब मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। अरे माने मनुष्य मात्र जो भी आत्माएं हैं चैतन्य या प्राणी मात्र चैतन्य है ना, तो सब विकारों की दलदल में डूब मरे। तो जिस चोटी को पकड़ करके उठाता हूं वो चोटी नहीं डूबती है? अरे ऊपर होगी तभी तो उठाएगा ना। तो चोटी को पकड़ करके उठाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ब्राह्मणों में चोटी समान ऊंचाई है, जैसे कहते हैं पहाड़ की चोटी। जैसे पहाड़ों में बड़ा पहाड़ हिमालय पहाड़, और हिमालय पहाड़ में भी कोई सबसे ऊंची चोटी है या नहीं है? उसका नाम क्या है? एवरेस्ट। क्या? एवरेस्ट। भारत के ऐसा ईस्ट का कोना जहां से पूर्वीय दिशा शुरू होती है दिशा पूरब, लेकिन पूरब की दिशा कहीं से शुरू होती है और कहीं अंत होती है। जहां अंत होती है वहां दक्षिणी दिशा शुरू हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो उसको कहते हैं ईशान कोण। जहां से पूर्व दिशा शुरू होती है, उत्तर दिशा की समाप्ति होती है, तो पूर्व दिशा का वो आरंभ कौन सा कोण? ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण का मतलब है
ईश्वर मन ज्ञान सूर्य जहां से प्रत्यक्ष होता है। क्या सूर्य कौन सी दिशा से प्रत्यक्ष होता है? पूरब से निकलता है। पूरब में भी आदि पूरब में या अंत पूरब में? आदि पूरब से निकलता है, जहां से पूर्वीय दिशा आरंभ होती है। तो इसका मतलब है कि जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला त्रिकालदर्शी है। क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, मैं त्रिकालदर्शी तो हूं लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर का मतलब ये है कि मैं प्रैक्टिकल में नहीं कहा जा सकता कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग बात होती है। थ्योरी में कोई फेल हो जाए, हाँ फेल, लेकिन प्रैक्टिकल में पास हो जाए तो संसार के काम का है या नहीं है? डॉक्टर है, थ्योरी में पढ़ाई में फेल हो जाए, लेकिन वो डॉक्टर प्रैक्टिकल जहां परीक्षा आती है तो वहां कभी फेल ना हो, पास ही पास होता रहे। तो जो थ्योरी में फेल होता है वो 2-4 मरीजों को मार भी देगा, लेकिन प्रैक्टिकल में जो सदा पास होने वाला है, फर्स्ट क्लास है, उसके हाथ से कोई मरीज मरेगा नहीं। तो शिव बाप कहते हैं, आत्माओं का बाप, मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नंबरवार तुम बच्चे बनते हो। तो जो नंबर 1 बच्चा है, बाप का बड़ा बच्चा, वो क्या बनता है? अव्वल नंबर में प्रैक्टिकल त्रिकालदर्शी बनता है। कारण क्यों बनता है और क्यों नहीं बन सकते? बाप के कहने से एकदम परफेक्टली वो ही चलता है। ये कोई बात नहीं, बाप कह दे और वो बन जाए, इसका मतलब बाप ने वरदान दे दिया तो सबको वरदान दे दे। बाकी सारे नहीं चलते हैं, बाकी सारा 100% नहीं चलता है बाप के कहने से। बाप के कहने से वो क्यों चलता है? वो ही क्यों चलता है? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो और बीज नहीं होते मनुष्य वो वृक्ष में? और बीज नहीं होते हैं क्या? अरे वो अकेला बीज है क्या? बीज तो अनेक है ना। तो बात है कि बीज अनेक हैं मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के, परंतु वो पहला बीज है। इस बात की गहराई को जो भी इस दुनिया में बागवान होते हैं या किसान होते हैं, वो जानते हैं कि बाग में कोई भी फल का जो वृक्ष है, उसका पहला फल में निकला हुआ बीज बोने के लिए बहुत अच्छा होता है, सबसे श्रेष्ठ फल देगा। ऐसे ही किसान जानता है कि कोई भी फसल का पहला पौधा जिसमें पहला बीज निकले, चाहे तुरई हो,
चाहे लौकी हो, कोई भी फल है या कोई भी सब्जी हो, पहले फल में आया हुआ जो पहला बीज होगा वो नई सृष्टि के लिए अव्वल नंबर गिना जाता। तो ये तो उदाहरण हुआ। जो मनुष्य सृष्टि का चैतन्य वृक्ष है उसमें भी जब वृक्ष परिपक्व स्टेज को पहुंचता है और उसमें जो पहला फल निकलता है, उसका जो पहला बीज होता है, वो बीज नई मनुष्य सृष्टि रूपी फसल के लिए अव्वल नंबर है। जिस बीज से अल्लाह ने, मुसलमानों में प्रसिद्ध है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। वो मानते हैं कि हम तो 2 नंबर के धर्म के हैं। क्या इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरे नंबर का धर्म है या अव्वल नंबर है? दूसरे नंबर का है। वो जानते हैं हमसे भी पहले, माने इब्राहिम के आने से भी पहले इस सृष्टि पर मनुष्य थे या नहीं थे? थे, जानते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि में ये बात पहले से ही बैठी हुई है कि अव्वल नंबर का धर्म कोई और है, और उस अव्वल नंबर धर्म का जो अव्वल नंबर आदि मनुष्य है, आरंभ का पहला पहला आदमी है, वो आदम है। और सभी धर्म पिताएं आदम को मानते हैं। कोई भी धर्म पिता अपन को आदम नहीं कहता। तो जो आदि बीज है उसकी खासियत क्या है जो और बीजों में नहीं है? वो मनुष्य है, वो मुकर्रर तो क्यों है? हमको क्यों नहीं बना देता? इनको क्यों नहीं बना देता? है? कैसे पता चली ये फर्स्ट बीज है? इसलिए कि शिव बाप की बड़े ते बड़ी क्वालिटी है त्रिकालदर्शी। क्या? त्रिकालदर्शी, तीनों काल का ज्ञाता, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता। तो प्रश्न पैदा होता है किसके तीनों काल का ज्ञाता क्या है? बड़े बच्चे की तीनों काल को जानता है। हाँ, इससे मनुष्य सृष्टि का जो भी चक्र है उस चक्र में कोई है जिसके तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान उसकी बुद्धि में आ जाता है। जब वो तीनों कालों को क्रॉस करता है मनुष्य सृष्टि का वो बीज जो अव्वल नंबर बीज है, जब तीनों कालों को क्रॉस कर जाता है तो उसकी बुद्धि में त्रिकालदर्शिता का ज्ञान आता है। तीनों काल का ज्ञान कब आता है? किस आधार पर आता है? किसके तीनों कालों का ज्ञान उसकी बुद्धि में आता है?
हाँ, कोई है ना जिसके तीनों काल का ज्ञान उसकी बुद्धि में आ जाता है। जब तक वो तीनों काल क्रॉस न करे, वो अव्वल नंबर का बीज मनुष्य सृष्टि का तीनों काल क्रॉस न करे, तब तक उसकी बुद्धि में त्रिकालदर्शिता का ज्ञान नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो तीनों काल का ज्ञान जब उसकी बुद्धि में आ गया, तो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर वो पहचानता तो है ना कि कौन सी मनुष्य आत्मा है जो तीनों काल का चक्कर क्रॉस करके त्रिकालदर्शी पहले बनेगी। जान सकता है कि नहीं? जानता है। एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो उस एक पर ही फिदा होता है। भारत पर फिदा होता है। भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला। संगम युग में भी, शूटिंग पीरियड में भी, रिहर्सल का काल है ना, यहां भी उस बीज रूप आत्मा की ये विशेषता है कि जब से बाप का बच्चा बनता है, जब से बाप का बच्चा बनना माने जन्म लिया। जन्म लिया माने निश्चय बुद्धि हुआ। अनिश्चय बुद्धि माने मर गया, बाप का बच्चा नहीं रहा। तो जब से निश्चय बुद्धि हुआ, तब से लेकर उसका धंधा ही एक है। जो बाप का धंधा, सो बच्चे का धंधा। इसलिए ये हिस्ट्री में देख लो, जो भी राजाएं हुए हैं, उन्होंने सदैव अपने बड़े बच्चे को ही राजाई दी है। क्यों? हाँ, क्योंकि ये परंपरा ऊंचे से ऊंचा भगवंत शिव बाप की डाली हुई परंपरा है कि अपने बड़े बच्चे को ही आकर के, नहीं, राजा ही नहीं है उसके पास। उसके पास जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी जिस बच्चे को वो चुनता है, उसके पास नहीं। क्या है उसके पास? उसके पास भी नहीं है। और जितने भी मनुष्य मात्र हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर, किसी के पास नहीं। और मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्राणी मात्र विकारों की दंदल में पूरे डूब ही जाते हैं, लेकिन वो चोटी बचती है। और चोटी में खून होता है? गांठ की बात नहीं, खून होता है। खून नहीं होता। खून भी दो तरह का, एक जो स्थूल खून होता है, एक आत्मा का खून होता है। स्थूल खून स्थूल शरीर का, और आत्मा का खून है, उसे देह का खून नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे संकल्पों का खून। वो भी दो प्रकार का होता है या नहीं? कैसे? अच्छे संकल्प और बुरे संकल्प। तो जो
चोटी पकड़ करके खींचता है, वो चोटी में ना अच्छे संकल्प ना बुरे संकल्प, संकल्प जैसे है ही नहीं। तो जड़ कहें या चैतन्य कहें? जड़। जड़ जर्जरीभूत माना चैतन्यता है या मुर्दा है? चैतन्य है लेकिन पुराना है, बहुत पुराना। प्राणियों जैसी चैतन्यता है, जो अन्य प्राणी है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, ऐसी चैतन्यता है? बालों में, चोटी में, चोटी की तो बात हो रही है। चोटी में बालों को जो चोटी कहते हैं, उनमें जैसे खून चलता रहता है ना, अच्छा हो या बुरा हो तो चलेगा। तो चैतन्यता है? पत्थर बुद्धि है या चंचल है? पत्थर है। बालों में नहीं कोई चैतन्यता, खून नहीं दौड़ता है। तो जो पत्थर जैसा बन गया अंतिम जन्म में, और मनुष्य मात्र इतने पत्थर बुद्धि नहीं बनते जितना मनुष्य सृष्टि का बीज पत्थर बुद्धि बन जाता। पत्थर बुद्धि माने अज्ञानी या ज्ञानी है? अज्ञानी। तो पत्थर बुद्धि में आता हूं या परसेंटेज में पारस बुद्धि में आता हूं? पत्थर बुद्धि। पतितम कामी कांटे में आता हूं। कैसा पत्थर बुद्धि? ऐसा पत्थर बुद्धि कि ब्रह्म वाक्य मुरली में बार बार आता है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। और ये बात उसकी बुद्धि में बैठती है? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा ने और ब्रह्मा बाबा के जो भी सपोर्टर्स ब्राह्मण आत्माएं थे, सबने अपोजिशन किया कि तुम जिसे धोबी घाट कहते हो, ये धंधा अच्छा नहीं है। क्या? ये विकारों में जाने वाली बात है। तो उसने माना है? ब्रह्मवाक्य मुरली में ही दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से बुलवाई दिया कि उन बच्चों को कितना समझाते थे। जो बच्चे इतने तीक्ष्ण पुरुषार्थी थे कि मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर हो बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गई, परंतु जब हमने देखा ये तो विकार में जाते हैं। तो हम उन्हें समझाने लगे, उन्होंने नहीं माना। तो ब्रह्मा बाबा ने तो उस बात का विस्फोट बाहर की दुनिया में नहीं किया, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा के भगत थे, उन्होंने उस बात का विस्फोट सिंध हैदराबाद में जो बड़े बड़े लोग थे, जिनके बड़े बड़े घराने की अच्छी कन्याएं आई हुई थी सत्संग में,
वो बिगड़ गए। और जब वो बिगड़ गए, माहौल खराब हो गया, तो ब्रह्मा बाबा चुपचाप भाग गए। सबसे पहले भाग गए। तो बताओ, जिस परिवार का मुखिया और उसका राइट हैंड ही भाग जाए तो परिवार का क्या हाल होगा? परिवार की जो मां है वो ही भाग गई तो बच्चे क्या करेंगे? है? बच्चे भी भाग जाएंगे। तो जब ये हालत हो गई और विरोधियों ने इतना विरोध किया कि मुरली में ब्रह्म वाक्य में ही बता दिया, लाश भी गुम कर दी। क्या? समय सारी दुनिया एक तरफ, बाहर की दुनिया तो विरोधी थी, लेकिन ब्राह्मणों का जो संगठन था वो भी एक तरफ हो गया और एक आत्मा एक तरफ रह गई। तो बताया, लाश गुम कर दी। क्यों? जब ऊंचे ते ऊंचे भगवंत का मुकर्रर रथ है तो उस रथ को, रथ का ध्वंस कैसे कोई ने कर दिया? है? ज्ञान नहीं था। है? उसका ज्ञान नहीं था प्रॉपर। हाँ जी, यज्ञ के आदि में उतना ज्ञान नहीं था जो ब्रह्मा बाबा को ये बात समझा सके। क्या? अंदर से पक्कापन था कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन ज्ञान की इतनी गहराई नहीं थी जो इस बात को समझा सके। और ये बात ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोली है। क्या बोला है? याद आया? बोला है, कहते हैं शंकर का विष पीते पीते गला काला हो गया। अभी ये बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। किसने बोला? अरे मुरली में वाक्य बोला है तो ये किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? शिव तो बोल ही नहीं सकता। क्यों? है? नहीं नहीं, अब सारा ज्ञान कैसे बोल दिया? हाँ, आधार लेके सारा ज्ञान कैसे बोल दिया? गले का तो खास आधार है। तो बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य है, ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है। तो साबित हो जाता है कि ब्रह्मा बाबा ने बीच में ये बात बोल दी। क्या? कि कहते हैं शंकर का विष पीते पीते गला ही काला हो गया। अभी ये बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। किसका गला सूखा जाता है? कौन कहता है? अरे शिव बाबा कहते हैं उनका गला सूखा जाता है। वो समझा नहीं सकते। जो ज्ञान का अखूट भंडार है वो इस बात की गहराई को नहीं समझा सकता कि शंकर जो देवताओं के बीच में महादेव कहा जाता है, बड़े के बड़ा देवता,
तीन देवताओं में भी सबसे ऊंचे तबक्के में दिखाया जाता शंकरपुरी। उसके बारे में वो नहीं जानता है कि विष पीते पीते गला कैसे सूख गया इतनी ऊंची हस्ती का। वो शिव नहीं समझा सकता। अरे शिव जो त्रिकालदर्शी है वो नहीं समझा सकता, वो तो समझा ही सकता। तो किसने बोला? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने ये बात बोली कि अभी ये बात समझाते समझाते हमारा तो गला सूख जाता है, हम किसी को समझा ही नहीं सकते। तो देखो गहरी बात है ना, है? इसमें गुह्य राज है या नहीं है? गीता में ही लिखा है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य ते गुह्य राज समझाता हूं। ये राज की बातें बच्चा बुद्धि समझेंगे, हैं? बच्चा बुद्धियों की समझ में थोड़ा ही आएगा। जो सालिम बुद्धि होंगे उनकी ही समझ में आएगा। क्या? और जो धर्मों की आत्माएं हैं, जो धर्म बाद में आने वाले धर्म पिताएं हैं, वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स इस गुह्य बात को न समझ सकते हैं, न दुनिया वालों को समझा सकते हैं। वो समझा ही नहीं सकते। अरे उनकी तो बात ही छोड़ो। जो भी भारतवासी विधर्मियों में, विदेशियों में द्वापर से कन्वर्ट होते रहे, चाहे वो उद्धार मूर्त बीज रूप आत्माएं हो और चाहे वो आधार मूर्त जड़ स्वरूप, जिन जड़ों का आधार लेकर वृक्ष खड़ा रहता है, वो जड़ स्वरूप आधार मूर्त आत्माएं हो। ब्राह्मणों की दुनिया में ही हैं दोनों प्रकार की आत्माएं। तो वो दोनों प्रकार की मनुष्य आत्माएं, उनमें अव्वल नंबर का कोई धर्म का ग्रुप है या नहीं? सूर्यवंश है। लेकिन सूर्यवंशियों में भी सब राज को समझने वाले हैं। अरे सूर्यवंशी हैं और राज को समझने वाले नहीं हैं? नंबरवार समझते हैं। 108 समझते हैं, बाकी 16,000 है। अरे एक बात बताओ ना, जो समझते हैं वो दूसरों को समझाए भी सकते हैं, जो समझते नहीं वो दूसरों को समझाए भी नहीं सकते। तो जो भी सूर्यवंशी हैं वो सब समझते हैं इस बात को। एक पूरा समय का, बाकी नंबर वार समझते। अरे 108 समझते हैं। दूसरा कहेगा अरे 8 समझते हैं। तीसरा कहेगा अरे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं समझते हैं। ऐसे समझने वाले जो खुद भी समझें और फिर दूसरों को समझा सके तो कहेंगे समझदार। अगर खुद समझ लेते हैं और दूसरों को समझा ही नहीं सकते तो उनको क्या कहेंगे? हैं? गूंगे कहेंगे या बोलते कहेंगे? वो तो गूंगे हो गए। गूंगे का गुड़ हो गया। गूंगा गुड़ खा ले और कोई पूछे ये गुड़ जो बात बता रहे हो
हम तो विदेशी आत्माएं हैं, हम तो चीनी खाने वाले हैं, हम तो जानते ही नहीं गुड़ क्या। अरे गुड़ कैसा होता है, अब गूंगा क्या बताए कैसा होता है। तो वो अव्वल नंबर जो ग्रुप है, अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की कितनी आत्माएं हैं जो इस राज को दुनिया वालों को समझाएंगी, और दुनिया वाले भी उस राज को समझेंगे और राजदार बनेंगे। परसेंटेज में राजयोगी बनेंगे, क्योंकि अपने अपने परिवार के राजा सभी होते हैं या नहीं होते हैं। अपने परिवार के बीच में जो परिवार का मुखिया है वो राजा होता है या नहीं होता है? होता है। तो वो तो अंश मात्र समझने की बात हुई। बाकी ऐसे कितने हैं जो खुद भी पूरा समझें और दूसरों को भी समझाएं, तब ही कहेंगे राजधानी के मालिक। ऐसे तो सारे विश्व की राजधानी का मालिक एक ही होगा, नारायण। लेकिन नारायण अकेला राज्य करेगा सारी दुनिया में? सहयोगी राज्य के अधिकारी होंगे या नहीं होंगे? हैं? जो विश्व पिता कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे गाया हुआ है ना, तो वो खुद तो बैगर दिखाया जाता है। बैगर है या साहूकार दिखाया जाता है? बैगर के रूप में है। वो खुद तो राजाई नहीं करता, लेकिन बच्चों को देता है विश्व की बादशाही या नहीं देता है? देता है। तो जो बच्चे विश्व की बादशाही लेते हैं, राजधानी पर काबिज होकर रहते हैं, वो बच्चे खुद समझने वाले होंगे, तब ही तो सारे विश्व को समझा सकेंगे, है कि नहीं? तो वो 108 की माला है। माला माने संगठन। क्या? 108 मनुष्य आत्माओं का ऐसा सशक्त संगठन है दुनिया का, जिनके आत्मा रूपी मणके एक बाप के स्नेह और ज्ञान में पिरोए हुए। कौन से धागे में पिरोए हुए? हाँ, कोई भी माला होती है ना, उसमें धागा होता है। वो धागा सभी मणकों से होता हुआ जो अव्वल नंबर है, उसमें जाकर के गांठ लगती है। तो वो धागा डबल होता है कम से कम, या सिंगल होता है? डबल होता है। एक ज्ञान का धागा और दूसरा स्नेह का धागा। तो उस बाप के स्नेह के धागे में पिरोए हुए 108 ऐसे वस्त्र हैं जो बाप के गले का हार बनते हैं।